ये जो लॉन्ग मार्च है ये तो अब खां की मजबूरी है। ब्लैकमेल करते हैं, आवाम को यूज़ करते हैं। जो 3.5-4 साल मिले थे तो वो फिर उसमें आज़ाद करवा लेते हैं हमें, उसमें भी हमें कैद ही रखा है। तो इमरान खान का तो जलसे करना बनता ही नहीं है ना, अगर करता भी है तो उसके जलसे में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमडा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा बट। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती चली जा रही है और गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। एक हफ्ते में अब महंगाई की शरह में जो है 4.13% इजाफा हुआ है। एक जगह जहाँ पर आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है, तो दूसरी जानिब हमारे हुक्मरान और सियासतदान क्या कर रहे हैं? उनको घर से सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से वो लगे हुए हैं लॉन्ग मार्च करने, धरने देने, एहतजाज करने, लेकिन आवाम को रिलीफ पहुंचाने के बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा। बातें तो बड़ी की जाती हैं कि आवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे, आवाम को अशिया जो है वो उनमें रिलीफ पहुंचाया जाएगा, उनको सस्ती अशिया फराहम की जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक हमें नज़र आती हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ भी अमल दरामद होता हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आता। इस पर आवाम की राय जानते हैं कि आवाम क्या कहती है। एक तरफ जहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई होती चली जा रही है, तो दूसरी जानिब आवाम को रिलीफ पहुँचाने की बजाय ये लोग धरने, लॉन्ग मार्च और एहतजाज कर रहे हैं। तो इस पर आवाम क्या कहती है, आइए आवाम से ही जानते हैं। अवाम की तो सबको फिक्र है, तो वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं ना, आवाम के लिए हो रही है। तो और क्या, वो आएंगे तो फिर महंगाई कम होगी ना। वो तो थे, वो जब थे तो उस वक्त पूरे 3.5 साल में 36 रुपए पेट्रोल बढ़ा है। 3.5 साल में 36 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, और आज आप देखेंगे ये 3 माह में पेट्रोल कितना बढ़ा है 150 से ज़्यादा ऊपर इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं, बिजली के बढ़ाए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और यही कह रहे हैं कि जी ये उन्होंने बेड़ा गर्क किया था, कर आप रहे हैं। बिल्कुल यही बात है ना, आने वाली हुकूमत जो पिछली गुजरी हुई हुकूमत होती है उसके ऊपर सिर्फ इल्जामात चल रहे हैं। असल जो चीज़ है वो ये है कि ये जो भी ओपोजिशन हो, अवाम हो, इनका काम है कंट्रोल करना। जहाँ पैसा डेली खर्च हो रहा है, मुल्क का बजट खर्च हो रहा है, ये सारे मीडिया वाले को उनके ऊपर आंख रखनी चाहिए कि भाई यहाँ 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, वो अवाम को दिखाएं कि ये 1 करोड़ रुपया सही खर्च हुआ है। तो ये जो लॉन्ग मार्च है ये तो अब खां की मजबूरी है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो टोटली सेल्फिश हैं, क्योंकि एक जो लीडर होता है उसका एक विजन होता है कि मैंने अपनी कौम को साथ लेके चलना है, और ये लोग मेरा नहीं ख्याल कि अपने आप को सिर्फ लेके चल रहे हैं, कौम को साथ नहीं लेके चल रहे। क्योंकि जब एक बाप होता है कोई भी डिसीजन लेता है 100 दफ़ा सोच समझ के लेता है कि इसका जो नुकसान है वो मेरे बच्चों को होगा। तो आई थिंक इनमें लीडरशिप के अंदर कोई वो फादर फिगर्स वाली जो है ना वो हार्ट है ही नहीं, इनके नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये जो लॉन्ग मार्च जिन्होंने निकाला है वो तो कहते हैं अवाम के लिए अब आखिरी अवाम के पास चांस है, अगर वो निकल आएंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, आगे फिर गुलामी है बस। ये तो बस एक ब्लैकमेलिंग है मेरे, आई थिंक ब्लैकमेल करते हैं, अवाम को यूज़ करते हैं। आप देखें, अब फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब की बात ही कर लेते हैं, उन्होंने जी हमें आज़ाद कराना है जी गुलामी से। अच्छा, जो 3.5-4 साल मिले थे तो वो फिर उसमें आज़ाद करवा लेते हैं हमें, उसमें भी हमें कैद ही रखा है। और मेरा ख्याल है कि मैं किसी से भी राय ले लें, इमरान खान साहब के दौर और उनके बाद का दौर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है। यानी कि इन्फ्लेशन का जो जिन है ना वो इमरान खान के दौर के बाद का है। हाँ, इमरान खान के पीछे 22 करोड़ आवाम है, हम मानते हैं लीडर है, उसको जगह दें ना, वो ये सारे मसाइल हल करेगा, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। किस तरह करेंगे? टाइम तो उनको मिला था, तब तो उन्होंने नहीं किए। टाइम 2 साल कोरोना रहा, कोरोना से दुनिया लड़ती रही, फिर उसके बाद एक नया वजीर आज़म आता है तो उसको समझने में कुछ टाइम तो लगता है ना, सिस्टम को समझने में, सेटअप होने में। फिर बैरोक्रेट्स हैं, अपनी मर्जी के बैरोक्रेट नहीं थे। अच्छा ठीक है, ये सब हो लीग अपने छोड़ के गई थी, 3 साल में तो वो चेंज होने थे। फिर खान साहब करते ना जल्दी जल्दी, अगर उन्होंने प्लानिंग की मुद्दत होती है, कानून में सेनेट में इसकी अक्सरियत नहीं थी। अच्छा, मुझे बताएं, खान साहब की बात कर रहे हैं ना, तो खान साहब को तो फिर आवाम को ही देखना चाहिए, लॉन्ग मार्च करके मुल्क के हालात मजीद खराब नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च करने ही ना देना, ये जान के उनके साथ कर रहे हैं इस तरह। अच्छा। उसको आज़ादी से जो है इलेक्शन की तारीख दें, सैलाब ज़दगान की मदद करें, साथ साथ इलेक्शन करवाएं। तो खान साहब को इतनी क्या जल्दी है, अगला साल है इलेक्शन, तो हो जाएंगे। नहीं ना, ये अगला साल जो अगले साल तक निज़ाम को बहुत ख़त्म कर देंगे। वो खड़ा जहाँ पर खान साहब ने 3.5 साल इतनी बर्बादी किया, वहाँ पे साल और भी होने देना। उन्होंने नहीं की। अच्छा, कोरोना ने आपको पता है पूरी दुनिया की मैशत को तबाह कर दिया था।
पूरी दुनिया की मैशत तबाह हुई थी कि नहीं कोरोना में। अमेरिका जैसे मुल्क, बरतानिया जैसे मुल्क जो है उनकी मैशत उस टाइम बैठ गई थी। इमरान खान ने तो कारोबार भी उस टाइम बंद नहीं होने दिया, गरीब का चूल्हा बंद नहीं होने दिया। लेकिन जो रास्ते बंद करना और फिर लॉन्ग मार्च करना, ये तो एक गलत है ना, कि आप लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं कहीं या जो भी है। एक इंसान है, उसकी जो ज़िंदगी है वो रुक जाती है, उन्होंने अपने काम पे जाना होता है। आप लोगों को एक दिन छुट्टी दे देते हैं बाकायदा कि भाई हमने पूरा मुल्क बंद करना है, ये तो एक गलत है ना, कि आप नहीं कर सकते इस तरह के, आप लोगों को रोकें, उन्हें ना जाने दें। और वो फिर, और लड़कियों का खासतौर पे इमरान खान का तो जलसे करना बनता ही नहीं है ना। अगर करता भी है तो उसके जलसे में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा उसके जलसों में ज़्यादा ख़वातीन की ही तादाद आती है। मैंने रात को उसकी एक पिक्चर भी देखी है कि जिसमें एक लड़का है, उसने बाकायदा लड़की को अपने शोल्डर पे बिठाया हुआ है। ये कौन सी बेहयाई है उन्होंने रात को नहीं फैलाई हुई है। लिटरली मैंने ये पिक्चर उनकी देखी है पिक्चर, और इसके ऊपर इतना उन्होंने कहा है कि लड़कियों का मतलब जाना नहीं बनता है। हमारे अपने पेरेंट्स हैं, वो नहीं मतलब इस चीज़ को अलाउ करते। नाज़रीन, अवाम की मिलीजुली राय आपने जानी। अवाम का यही कहना है कि ये सब सियासतदान बातें करते हैं अवाम को रिलीफ पहुंचाने की, कि अवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता क्या है? होता एंड पे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अपनी सियासत को ज़रा साइड पर रख कर अवाम के बारे में भी सोचे, और अवाम को महंगाई से जो परेशान है उनको महंगाई से छुटकारा दिलाए, इस बारे में भी हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।